वेलकम टू द गूगल क्लास। सेकेंड ईयर बॉयज़, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड की टोन जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ख़त्म किए थे। आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम जो है वो एमसीक्यूज़ पहले कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, पहला एमसीक्यूज़ थे, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन थे, तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है। और आज इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपैक रूल। नीचे कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो है वो स्टूडेंट हमने लिखने हैं। तो पहला कंपाउंड जो है अपने पास नोट कर लें। पहला कंपाउंड 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड है। नीचे मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आईपैक जो है रूल के मुताबिक। दूसरा है 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड। तीसरा आएगा 2,2 डाइमिथाइल 3 ब्यूटानोइक एसिड। चौथा आएगा ऑक्जेलिक एसिड या इथेन 1,2 डायोइक एसिड। और पांचवा आएगा ब्यूटेन डायोइक एसिड। छठा आएगा एसेटेमाइड। सातवां आएगा मीथेनेमाइड। और आठवां आएगा जी इथानोइक एनहाइड्राइड, नीचे लिखा हुआ है। और नंबर 9 पे आएगा मिथाइल मिथानिवेट। और यहाँ पे इथाइल नाइट्राइल है, नीचे लिखा हुआ है इथाइल नाइट्राइल। तो टोटल 10 हैं स्टूडेंट्स। तो बारी बारी हम इनका इथाइल नाइट्राइल है, लास्ट वाला इथाइल नाइट्राइल है, नंबर 10 आपको नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट, बारी बारी जो है वो स्ट्रक्चर जो है इनकी हम बनाएंगे। तो मैं पहले की स्ट्रक्चर जो है उसका स्टार्ट लेता हूँ। पहले की स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही है। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये पेंटेन से पेंटानोइक एसिड है। लेकिन 3 पे मिथाइल भी है, तो नाम होगा 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो ये नीचे ऊपर लिखा हुआ है 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। अगर आप देखना चाहते हैं तो वापस चले जाते हैं। 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड आपको नज़र आ जाएगा। 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, ये है जी 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। स्टूडेंट, दूसरा जो है 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड। तो नीचे चले जाएं, ये 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड ये है जी 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि इसके 2 पे ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है। 2,2 डाइक्लोरो 4 वाला है टोटल, तो इसे हम ब्यूटानोइक एसिड बोलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपाउंड नंबर 3, ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नंबर 3 में आप देखें स्टूडेंट, तो 2 पे मिथाइल है ऊपर, 2 पे मिथाइल है नीचे, तो 2,2 डाई मिथाइल, बाकी 4, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट वाले में जाते हैं जी। नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है आपको, OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड OH, ये इकट्ठा करके लिख सकते हैं। COH एक साइड पे है और COH दूसरी साइड पे। ये कैसे जी? COH एक साइड पे है और COH दूसरी साइड पे, ये COH एक साइड पे और ये COH दूसरी साइड पे। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि COH एक साइड पे, COH दूसरी साइड पे, दरमियान में सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट, इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। या 2 कार्बन है इसमें, 2 इथेन 1,2 डायोइक एसिड, इथेन 1,2 डायोइक एसिड, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है नंबर 5 वाला।
इसमें टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब इसमें 1 पे और 4 पे देखें, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेंगे, तो हम इसे कहेंगे जी 1 फॉर ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसको ऊपर भी जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है जी, नंबर 5। ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ब्यूटेन डायोइक एसिड। स्टूडेंट देखें ये वाला है ब्यूटेन डायोइक एसिड, इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे, ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो ये वाला है जी ब्यूटेन डायोइक एसिड। स्टूडेंट नज़र आ गया आपको, ये है ब्यूटेन डायोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है जी एसेटेमाइड। तो स्टूडेंट ये एसेटेमाइड लिखा हुआ, अगर NH2 ना होता, OH होता तो एसिटिक एसिड था, OH हटा के NH2 लगा दिया गया, तो उसको हम एसेटेमाइड बोले। नेक्स्ट है फार्मामाइड। अब स्टूडेंट फार्मामाइड जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, फार्मामाइड, ये फार्मामाइड है, क्योंकि यहाँ पे OH होता तो फार्मिक एसिड था, OH नहीं NH2 है तो फार्मामाइड है। तो ये एसेटेमाइड, ये फार्मामाइड। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो स्टूडेंट आप देख लें, और नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो आपके पास नंबर 8 वाला, नंबर 8 वाला कंपाउंड जो है उसका नाम ऊपर जाके देखें, तो नंबर 8 पे जी इथेन या इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड ये वाला है जी, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये 8 नंबर पे उसकी स्ट्रक्चर है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये 8 नंबर पे आपको ये वाला इथेनोइक एनहाइड्राइड है। ये स्टूडेंट ऐसे है कि एस्टिक एसिड के 2 मालिक्यूल लेने, याद रखें, CH3COOH एक मालिक्यूल, CH3COOH दूसरा मालिक्यूल, और उसमें से वाटर हटा दें, H2O माइनस कर दें 2 मालिक्यूल में से, पीछे ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो चूँकि एस्टिक एसिड है, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं और इथेनोइक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड कॉमन नेम है और इथेनोइक एनहाइड्राइड आईयूपैक नेम। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो है नंबर 9। स्टूडेंट नंबर 9 जो है उसके ऊपर जाके देखें, नंबर 9 का नाम क्या है, मिथाइल मिथेनोएट। देख लें मिथाइल मिथेनोएट, ये है मिथाइल मिथेनोएट। अब इसको यहाँ पे हमने नंबर 9 पे लिखा हुआ है मिथाइल मिथेनोएट, और ये आपको नंबर 9 पे नज़र आएगा मिथाइल मिथेनोएट, ये वाला है जी मिथाइल, और ये मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। दूसरे लफ्ज़ में आप अगर ये मिथाइल मिथेनोएट इसका आईयूपैक नेम है, अगर आईयूपैक नेम नहीं कॉमन नेम लिखें तो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। स्टूडेंट क्योंकि ये सोचिए ना, CH3 की जगह अगर OH होता तो फार्मिक एसिड, H होता तो फार्मिक एसिड, CH3 की जगह H होता तो फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड से मिथाइल आ गया तो मिथाइल फॉर्मेट, जैसे एसिटिक एसिड होता तो मिथाइल एसीटेट होता, अब मिथाइल फॉर्मेट। उसके बाद नंबर 10 पे हमारे पास इथाइल नाइट्राइल है। तो ये CH2 स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है इथाइल है, और आगे CN ग्रुप जो लगा हुआ है इसको हम नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं, तो इथाइल नाइट्राइल। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूले हमने लिखे हैं, जो उसने डिमांड की है उसके मुताबिक स्ट्रक्चर फार्मूले हमने लिखे। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे स्टूडेंट ख़त्म होता है। अब हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 से आउट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कुछ नाम लिखे हुए थे, आईयूपैक नेम, और हमने उनका स्ट्रक्चर बनाना था। तो उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो बने हुए हैं, ऊपर 1 2 3 भी लिखा हुआ है, नीचे भी 1 2 3 है। तो आप आराम से देख लें कि नंबर 1 पे क्या है, ऊपर मांगा गया, और नंबर 1 पे नीचे बनाया क्या गया, आराम से आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनके आईयूपैक नेम जो है वो लिखने हैं स्टूडेंट। तो आईयूपैक नेम में अगर आप आ जाएं तो डिटेल में नीचे जाएंगे, लेकिन बहुत आसान है। पहला वाला जो है ये फार्मिक एसिड है, दूसरे वाला एसिटिक एसिड है, और इसी तरीके से तीसरे वाले में जाएं तो ये 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है। लेकिन हम नीचे डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाके इन्हें जो है वो
देखते हैं। अब स्टूडेंट ये डिटेल जो है वो आपको नज़र आ रही है, आराम से घर में आप रिपीट कर कर के देखें और अपनी नोटबुक पे इसे ज़रूर लिखें। मैं चेक भी करूँगा, क्योंकि आप लिखेंगे तब आपको याद होगा। नंबर 1, तो ये फॉर्मिक एसिड है जी, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम एक कार्बन वाला मीथेन से मीथेनोइक एसिड। दूसरे वाला आप खूब जानते हैं एस्टिक एसिड है, लेकिन 2 कार्बन है इथेन से इथेनोइक एसिड, ये आईयूपैक नेम। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सारे आईयूपैक नेम है, और फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये कॉमन है। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। सो नंबर 3 में देखें 1 2 3, 2 पे Cl लगा हुआ है, 2 क्लोरो, टोटल 3 है, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, आसान है, रूटीन में लिखे हुए हैं। फिर आगे जाएं। अब इसमें देखें, इसमें आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो प्रोपेन है ना जी, और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 ग्रुप लगे हुए। एक होता तो प्रोपानोइक एसिड होता, तो 2 हैं, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाई प्रीफिक्स डाई लगेगा क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए, प्रोपेन डाइओइक एसिड। स्टूडेंट नीचे वाले को अगर आप गौर से देखें, इसमें भी 3 है, 1 2 और 3, लेकिन ये प्रोपेन तो नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया, प्रोपीन, और आगे ओइक एसिड आएगा क्योंकि COOH लगा हुआ है, इसके लिए ओइक एसिड आता है, तो प्रोपीन से प्रोपिनोइक एसिड। अगर ये बॉन्ड डबल ना होता तो प्रोपानोइक एसिड होता। अब 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, प्रोपीन से प्रोपिनोइक एसिड, तो ये भी हो गया। नंबर 6 पे जाता है। नंबर 6 में स्टूडेंट देखें कि 1 2 और 3, टोटल 3 है। अब इन 3 में अगर आप देखें, ये 1 है, ये 2 है और ये 3, 3 जो है ज़ाहिर है प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन 2 पे ऊपर भी F लगे, नीचे भी 2 डाईफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 डाईफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 2 पे ऊपर भी फ्लोरीन है, नीचे भी फ्लोरीन लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो 3 वाला है, प्रोपेनोइक एसिड है, 2 फ्लोरीन की वजह से डाईफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, लेकिन नंबर 2 पे लगा है तो 2 डाईफ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट में देखें, आपके पास 1 2 3 और 4, टोटल 4 हैं, तो 4 से अगर सिंगल होता तो ब्यूटानोइक एसिड होता, अब डबल होता तो ब्यूटीनोइक एसिड होता। अब चूंकि स्टूडेंट इसमें तो बॉन्ड ट्रिपल आए हुए, तो फिर हम कहेंगे ब्यूटाइनोइक एसिड, और ट्रिपल बॉन्ड देखिए किधर है, 3 पे है, तो 3 ब्यूटाइनोइक एसिड, 3 ब्यूटाइनोइक एसिड, ये आखिर में लिखा हुआ है, 3 ब्यूटाइनोइक एसिड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ब्यूटाइन से ब्यूटाइनोइक एसिड, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में देखें तो वो बाकायदा 1 2 और 3 देखें लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, 2 पे ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल, टोटल 3 है, प्रोपेनोइक एसिड, आसान सिंपल वाला, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 9 पे। अब इसमें देखें लिखा हुआ नहीं है, तो 1 और 2 और 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन से हेक्सानोइक एसिड, 6 कार्बन वाला हेक्सेन से हेक्सानोइक एसिड। ये पर्ल वाले और डायमंड वाले दोनों आराम से समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो ये किस्म की गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम। नेक्स्ट वाला जो है नंबर 10, नंबर 10 बहुत आसान है जी, अगर NH2 की जगह OH होता तो फार्मिक एसिड होता, अब NH2 लग गया है OH की जगह, तो फार्मिक एसिड से फार्मामाइड बन गए, फार्मामाइड ये इसका कॉमन नेम। लेकिन अगर आईयूपैक नेम जो है उसमें जाएंगे तो एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं, तो मीथेन से ज़ाहिर NH2 लगा हुआ है, मीथेनामाइड, तो असल नाम तो कॉमन है फार्मामाइड, और आईयूपैक नेम में है तो एक कार्बन वाले को हम
मीथेन एमाइड बोलते हैं। तो ये भी आईपैक नेम हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कंपाउंड भी देखे और उनके आईपैक नेम्स जो हैं वो भी देखे। नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में देखें तो आपके पास कंपाउंड जो है ये आया हुआ है, और इस कंपाउंड में आप देखें तो यहाँ पे Cl ना होता स्टूडेंट, OH होता तो फार्मिक एसिड होता। फार्मिक एसिड को मीथानोइक एसिड कहते हैं, मीथानोइक एसिड, या फार्मिक एसिड होता इस जगह पे OH होता तो फार्मिक एसिड होता कॉमन नेम, और मीथानोइक एसिड होता आईपैक नेम। तो अब Cl आ गया तो मीथानोइक एसिड से मिथानोली क्लोराइड, या मिथानाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, मिथानोली क्लोराइड, मिथानोली क्लोराइड, मिथानोइक एसिड से मिथानोली क्लोराइड। फिर एक दफ़ा देख, अगर Cl की जगह OH होता तो ये कॉमन सिस्टम में फार्मिक एसिड होता और आईपैक में मिथानोइक एसिड होता, लेकिन अब Cl आ गया तो मिथानोइक एसिड की बजाय मेथानोली क्लोराइड, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पे जाएं, नंबर 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो बहुत आसान है, एक साइड पे मिथाइल लगा और दूसरी साइड पे जो भी है ये सारे का सारा फॉर्मेट है। नाम बनेगा मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम बनेगा? मिथाइल फॉर्मेट, क्योंकि फार्मिक एसिड से ये निकला। और ये फार्मिक एसिड से कैसे निकला है मैं बताता हूँ। अगर CH3 की जगह H होता, H इसकी जगह होता तो फार्मिक एसिड है ना। तो अब ज़रा H हटा दिया गया है, पीछे फार्मेट बन गए, तो ये फार्मेट है और H की जगह CH3 लगे तो मिथाइल फार्मेट। मिथाइल फार्मेट इसका कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन नेम नहीं मांगा गया, यहाँ पे तो आईपैक नेम मांगा गया। अब आईपैक नेम समझाता हूँ। यहाँ पे अगर CH3 ना होता, H होता, तो फिर हम इसे फॉर्मिक एसिड कहते कॉमन सिस्टम में, लेकिन मीथानोइक एसिड कहते आईपैक सिस्टम में, मीथानोइक एसिड। अब H हट गया, उसकी जगह CH3 आ गया। यहाँ पे देखें CH3 आ चुका है, H की जगह मिथाइल आ गया, तो मिथाइल मीथानोइक एसिड से मीथानोएट, इसको फार्मेट नहीं बोलेंगे, फार्मेट तो कॉमन सिस्टम है, यहाँ पे मीथेनोएट बोलेंगे। तो मिथाइल मीथेनोएट, फिर बताता हूँ, इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको मीथेनोएट बोलेंगे, क्योंकि मीथेनोइक एसिड से निकला। ये आईपैक नेम है, और कॉमन नेम में होता तो फिर कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट, क्योंकि फार्मिक एसिड से निकलता। तो फार्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड दोनों एक ही हैं। फार्मिक एसिड कॉमन सिस्टम में कहते हैं और मिथानोइक एसिड आईपैक सिस्टम में। तो ये मिथाइल मिथानोएट आईपैक सिस्टम के हवाले से, और मिथाइल फॉर्मेट है कॉमन सिस्टम के हवाले से। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे सारे कंपाउंड्स देख लिए जिनमें हमने स्ट्रक्चर भी लिखी हुई है, डिटेल है, उसमें फंक्शन ग्रुप भी नज़र आ रहे हैं, और हम आईपैक नेम जो है पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, आईपैक नेम भी बता रहा हूँ, साथ कॉमन नेम भी बता रहा हूँ, ताकि दोनों नाम जो हैं वो आपको आने चाहिए, ताकि आपके लिए आगे फिर आसानी हो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कहते जी, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ देयर एसिड इज अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई आसान है। अगर आप थ्योरी में जाएं, जाके किताब के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चैप्टर में, तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर्टिकल मौजूद है, और उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये भी पढ़ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे इफ़ेक्ट करेगी कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटा के वहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रुप लगा देंगे, तो फिर वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। सारा डिटेल उधर चैप्टर के अंदर इस आर्टिकल में मौजूद है, तो वहाँ से आप आराम से इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कहता हूँ जाने से पहले बेहतर है कि हम यहाँ पे या थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, हाउ यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड।
आप प्रोपानोइक एसिड कैसे बना सकते हैं? बनाना किससे है जी? अल्काइल नाइट्राइल से बनाना है, ग्रिगनाट रिएजेंट से बनाना है, अल्कोहल से बनाना है और एल्डिहाइड से बनाना है। तो जनाब हम प्रोपानोइक एसिड जो है वो बनाने जाते हैं और ये प्रोपानोइक एसिड जो है हमने इन तमाम चीज़ों से बनाना है जिससे ऊपर डिटेल के। तो ये प्रोपानोइक एसिड देखें पहले बन रहा है फ्राम अल्काइल नाइट्राइल से बनाते हैं। तो ये अल्काइल नाइट्राइल स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, इथाइल साइनाइड इसे बोलते हैं, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड के साथ दो पानी के मालिक्यूल लगेंगे, HOH, दो दफ़ा HOH। तो जाहिर है यहाँ से OH निकल के इधर आएगा कार्बन के साथ और N निकल के इधर आएगा H के साथ। तो OH जब उधर जाएगा तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा जो हमने बनाना है, और N जब H2O की तरफ N आएगा तो NH4Cl बन जाएगा क्योंकि ऊपर एरो पे HCl भी यूज़ हुआ है। तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और प्रोपानोइक एसिड बनेगा। तो एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, इधर से OH निकल के यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। इधर से नाइट्रोजन निकलेगा और नाइट्रोजन इधर HCl के साथ आएगा और बाकी H पानी से मिलेंगे तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो प्रोपानोइक एसिड हमने इथाइल नाइट्राइल से बना दिया जो ऊपर डिमांड थी। नेक्स्ट आता है जी, कहते हैं ग्रिगनाट रिएजेंट से बनाए जी। तो स्टूडेंट ग्रिगनाट रिएजेंट से प्रोपानोइक एसिड बनाना है तो फिर ये बहुत आसान है। ग्रिगनाट रिएजेंट में मैं लूँगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये किताब में भी है, आपने किया हुआ भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे देखें तो कार्बन पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। तो इथाइल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, MgBrO पे जाएगा। तो ये इथाइल लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है जो कि कार्बन पे आके लगे, MgBr ऊपर O पे लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये एक इंटरमीडिएट बने जिसको हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे फर्दर। ये ऊपर पढ़ के हैं सारे आप ग्रिगनाट वाले, इनमें पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, ये बना हुआ है, और फिर उसके बाद पानी से उसे हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये पानी भी मौजूद है यहाँ पे। तो H सीधा O के साथ जाएगा तो प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा नहीं जो हम बनाना चाहते हैं। बाकी रह गया MgBr ऊपर और इधर OH रह गया तो ये आपस में मिल जाएंगे, MgBrOH, प्रोपानोइक एसिड बन गया। ये कल के लेक्चर में आप देखें तो ये सारा ग्रिगनाट वाला वही बार बार रिपीट हो रहा है, अब ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा वही है। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, प्रोपानोइक एसिड जो है वो आपने बनाना है प्रोपाइल अल्कोहल्स। तो ये प्रोपाइल अल्कोहल लिखी हुई है जी, 1 2 3 4 प्रोपाइल अल्कोहल से बना। तो प्रोपाइल अल्कोहल मैंने ले लिए और पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का मिक्सचर जो है ये यूज़ किया है। तो ये मिक्सचर जो है यहाँ से 2H हटाएगा अल्कोहल्स और ऑक्सीजन लेके वाटर बनाएगा जो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। और जब 2H हटेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी प्रोपानॉल, इसे प्रोपानॉल बोलते हैं। और ये प्रोपानॉल यानी एल्डिहाइड है 3 कार्बन वाला। तो फिर दोबारा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर फिर इस पर असर करेगा दोबारा और इस पे ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर आएगी ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर से और ये फर्दर आगे जाके फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से सीधी H के साथ आएगी तो OH हो जाएगा। जब OH हो जाएगा तो ज़रा बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड जो हम बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लें, अभी मुझे फिर प्रोपानोइक एसिड बनाना है और अल्कोहल से बनाना है। अल्कोहल मैंने ली है जी प्रोपाइल अल्कोहल, नज़र आ रही है, खोल के लिखा हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल है और कुछ भी नहीं है, बस ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है। ये यहाँ से 2H हटाएगा और ऑक्सीजन साथ अपनी दे के पानी बनाएगा जो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब अल्कोहल से 2H हटेंगे तो अल्कोहल प्रोपानॉल में तब्दील हो जाएगा, ये प्रोपानॉल। फिर इसको फिर ऑक्सीजन वो ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर जो है वो देगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे H के साथ आ जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड, ख़त्म। तो ये भी हो गया जी, अल्कोहल से बनाए, अल्कोहल से भी बना दिया।
नेक्स्ट है जी कि जी आप प्रोपेनोइक एसिड बनाएं और कहाँ से बनाएं जी। लिखा हुआ है एल्डिहाइड से बनाएं जी, फ्रॉम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से बना देते हैं। ये प्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड है 3 कार्बन वाला। वही ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर इसे ऑक्सीजन देगा और ये ऑक्सीजन सीधी एच के साथ आके लगेगी। ये देखें तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ख़त्म। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने स्ट्रेटजी समझनी है। मिसाल के तौर पे मैं रिपीट करता हूँ, ये एल्डिहाइड से बनाना है जी हमने प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी एच के साथ। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे एच के साथ आ चुकी है, प्रोपेनोइक एसिड बन चुका है। ये ऑक्सीजन किसने दी है? इस मिक्सचर ने दी है, ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतनी कन्वर्जन जो हैं वो काफ़ी हैं। आपने इन्हें नीट कॉपी पे लिखने हैं, उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है बाकायदा। मैं नीट कॉपी पे चेक करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।